दम दया के पहले बात राती खान ओकरा के मुआ देले में नोटी दाव के नोटी दाब के मुआए गए, गला घोंट कर मुआए गए। हाँ, मामी के संगे रहत अल्लाह कहत अल्लाह जे तोरा के ना रखे, मामी के संगे हम रह। अच्छा, यानी आपके दामाद और ओकरा बाद हम 3 महीना गइले बहि रहल तले दामाद ना चाहत रहल, अपना मामी के संगे रहत अल्लाह के ना चिन्हत रहल। कबो फोन पर टेचरे करत रहल, कबो फोन पर चाही ना कहे जे मर जो राजू चर्बी आ गइल बड़े मोटा गइल बड़े। लोग मारे हैं। अच्छा, हाँ, हमको किस लिए मारे हैं? दहेज को लिए मारे हैं। अच्छा। दहेज को लिए लड़की को मार करके कुआं में डाल दिए। यानी दहेज के लिए बार बार बस प्रताड़ित करते थे। हाँ, दहेज को लिए सब कुछ वो लोग करते थे, दहेज को लिए किए हैं। हमने तो खेत बेच करके लगा दिया। बिल्कुल। फिर और उन लोगों को धन की इच्छा था, यानी शादी में आपने दहेज देने के बाद फिर से दहेज और हाँ, और दहेज लाओ तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, मार डालेंगे, ये लोग धमकी देते थे। क्या कारण आपको लगता है? इसमें वो लोग पैसा दे करके केस ही खा जाने को चक्कर में है। कौन पैसा देकर खाना चाहता है? वो संदीप यादव जी। हाँ, वो चारों तरफ पैसा वैसा दे करके इसको दाब दिए हैं। हमको यही लगता है। हम एसपी तक गए। अच्छा। आज 8 दिन हुआ, अगले शनिवार को गए थे, आज 8 दिन हुआ, आज तक कोई। संदीप यादव धमकी देता था। कौन धमकी दे रहा है? संदीप यादव जो दामाद है वही सब करता था। अच्छा। ज्यादा उसका काम है, तो कहने का मतलब गाली देना, उल्टा सीधा आरोप लगाना ज्यादा। इस वक्त मैं पहुंचा हूं सिवान जिला के दरौदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला मछौता गांव में। आपको बता दें कि हमारे सामने ये जो एक शख्स दिख रहे हैं जिनका नाम है सुभाष यादव, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी 2 साल पहले बड़ी अरमान से और धूमधाम के साथ औराई पंचायत के चनरमा गांव में किया था। हाँ। जिसमें 2 साल के बाद शादी करने के बाद इनके बच्ची को, इनके लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर इनके लड़की के मरने के पीछे पूरा राज क्या, पूरा मामला बताइए एक बार। बेटी को शादी किए और वहाँ गई, 3 महीना रही। हाँ। 3-4 महीना को बाद वो लोग टॉर्चर करने लगे, जाते टॉर्चर करने लगे। अच्छा। ठीक है, उसको लगता है कि किसी से गलत संबंध भी है उस लड़का को, संदीप यादव को। बेटी को कौन है? आपका दामाद? दामाद है। हाँ। अच्छा, गाली गलौज करने लगा, मारने लगा, ये करने लगा। ठीक है, 3-4 महीना को बाद लड़की चली आई, उसको डिलीवरी केस था। हम उसको पीर देवी में इलाज कराए, 9 महीना दवा करा करके लड़की पैदा हुई ऑपरेशन से। उसको बाद वो भी खर्चा वो लोग नहीं दिया, लाख रुपया लगाए। फिर 9 महीना पोस दिए तो वो लोग कहने लगा कि ठीक है पहुंचा दीजिए, ला दीजिए। दिन रखा, ले गया। ले जाने को बाद भी फिर वो सुधरा नहीं, वो ऐसा ही किया, झगड़ा झंझट करके मार करके कुआं में डाल दिया। मार करके कुआं में डाल दिया? आप कुआं में डाल दिया। अब उसको बाद हमको सूचना मिला, हम चित्रकूट में थे, चित्रकूट से आए, आने को बाद हमको यही मिला। बड़हरिया थाना में गए, जा कर के कहे, थाना प्रभारी ने बोला, आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है केस कर देंगे। बड़हरिया थाना में 3 बार हमने गया ना, तो अब कर देंगे, अब पकड़ेंगे, यही आश्वासन दे रहे हैं। 23 को घटना है। अच्छा। 23 तारीख को ये घटना है, मार्च में, 23 मार्च 2023 को। हाँ। अच्छा, तो पहले आपके लड़की से बात नहीं होता था कि उनके साथ प्रताड़ित किया जा रहा? कुछ तो शेयर करती होंगे ना आपके साथ? क्या? हाँ, कभी कभी बात होता था, माँ से ज़्यादा बात होता था, हमसे कम बात होता था। लेकिन लड़की कहती थी कि ये टॉर्चर करते हैं, ये गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। डर से बोलती भी नहीं थी। हाँ, पूरा परिवार में हम बोले तो पूरा परिवार भी उस बात को एक्शन नहीं लिया। अच्छा। यही हमारे साथ हुआ। तो इस हत्या के पीछे राज क्या मानते हैं आप? वो लोग मारे हैं। अच्छा। हाँ, हमको किस लिए मारे हैं? दहेज को लिए मारे हैं। अच्छा। दहेज को लिए लड़की को मार करके कुआं में डाल दिए। यानी दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करते थे? हाँ, दहेज को लिए सब कुछ वो लोग करते थे, दहेज को लिए किए हैं। तो खेत बेच करके लगा दिया। बिल्कुल। फिर और उन लोगों को धन की इच्छा था। यानी शादी में आपने दहेज देने के बाद फिर से दहेज और हाँ, और दहेज लाओ तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, मार डालेंगे, ये लोग धमकी देते थे। अच्छा। संदीप यादव धमकी देता था। कौन धमकी दे रहा है? संदीप यादव जो दामाद है वही सब करता था। अच्छा। ज्यादा उसका काम है, तो कहने का मतलब गाली देना, उल्टा सीधा आरोप लगाना, ज्यादा उसी का काम है। तो जब आपकी लड़की की मृत्यु हो गई तो आपने आवेदन दिया है? हाँ, हम आवेदन दिए हैं बड़हरिया थाना में। तो क्या उधर से क्या आश्वासन मिला है, क्या आपको सूचना मिला? बोला कि आप 1 दिन रहिए, छानबीन करता हूँ, उसको बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे। अच्छा। फिर दूसरे दिन गए तो वो बोले कि हाँ हम पता करके आए, केस लिख देते हैं। अच्छा। केस लिखे, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो लिखे
ठीक ना, वो आज तक कोई कार्रवाई उचित नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि ना अभी तक? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। क्यों अभी नहीं आया है? अभी बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं आया। कौन बोलते हैं? थाना प्रभारी बोलते हैं कि अभी नहीं आया। अच्छा, हाँ, तो आप आएगा तभी हम कुछ करेंगे, ये साफ बोले हैं हमको। तो रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतना देरी क्यों लग रहा है? क्या इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? इसमें वो लोग पैसा दे करके केस ही खा जाने को चक्कर में है। कौन पैसा देकर खाना चाहता है? वो संदीप यादव जी। हाँ, वो चारों तरफ पैसा वैसा दे करके इसको दाब दिए हैं। हमको यही लगता है। हम एसपी तक गए। अच्छा। आज 8 दिन हुआ, जी। अगले शनिवार को गए थे, आज 8 दिन हुआ, आज तक कोई आगे का कार्रवाई नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया। सिवान एसपी से आपने आवेदन दे दिया? क्या हाँ। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वो बोले कि 4 दिन में हम पकड़वा लेंगे, लेकिन अभी आज तक कोई नहीं पकड़ाया। तो आपने जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम, क्या उनके पास आपने ज्ञापन सौंपा है, दिया है आपने? ना, वहाँ नहीं गए हैं, वहाँ आज जाने का प्लान बनाया था। अच्छा, ये दहेज तो बहुत ही मतलब एक विडम्बना है हमारे समाज के। दहेज को लेकर लोग अभी भी दहेज लोभी जो बैठे हैं, जो हत्या कर रहे हैं बेटियों का, तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? हमको आशा नहीं है कि मुझको न्याय मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं। आगे दरवाज़ा खटकाते रहेंगे, देखेंगे कहाँ तक मिलता है। तो ये जो थाना प्रभारी है उनके तरफ से अभी तक कोई आपको ऐसा ना। मतलब सकारात्मक पहलू दिखाई नहीं दिया? ना, थाना प्रभारी को तरफ से हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा। हाँ, एसपी साहब को पास भी गए, वहाँ से भी हम निराशे हैं। अब डीएम साहब को पास जाएंगे तो पता चलेगा कि वो दे रहे हैं या कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो आपके लड़की के जो ससुराल वाले थे वहाँ के जो जी, तो उसमें और उस परिवार के कौन कौन सदस्य जो प्रताड़ित करते थे आपकी लड़की को? उसमें जो लेडीज थी जी। वो लोग भी प्रसारित करती थी। जी। अच्छा, ये जो ससुर हैं, जी। ससुर तो नहीं रहते थे, जी। ठीक ना, लेकिन वहाँ चचेरे ससुर रहते थे, वकील यादव। जी। उनको 3 लड़के हैं, जी। वो लोग टॉर्चर करते थे। उनको 2 लड़के हैं, ठीक, मुकेश है और एक व्यास है, ये लोग टॉर्चर करता था। अच्छा, 2 उसमें कन्याएं थी जी। जो पतोह है, बिल्कुल। हैं, इसकी दियादिन थी, वो लोग भी उल्टा सीधा बोलती थी, ठीक है। और सिपाही यादव हैं, वो ससुर हैं, ये छोटा वाला ससुर है, सिपाही यादव। हाँ, सिपाही यादव ना, तो उनको संभाल करके चलना चाहिए था, संभाल करके मिला करके चलना चाहिए था। वो भी उस बात को नहीं समझे, ठीक है। जी। सब लोग वही है उसमें सांचा आदमी मुझको नहीं दिखाई दिया, आइए, इसलिए मुझको न्याय नहीं मिला। जो लड़की थी, लड़की के जो माता हैं उनसे चलिए मैं बात कराता हूं, क्योंकि एक लड़की जो होते हैं अपने दुख मुसीबत को ज़्यादा शेयर करते हैं अपने माँ के साथ। आपके लड़की का जब हत्या हुआ तो हत्या से पहले क्या क्या बात हुआ, जरा इसके बारे में बताएं। हमारा से कोई नहीं जो मम्मी हो, हमरा से आओ तनी भेंट कर लो, आओ हिम्मत करके बोलिए। तारा के देखे के मन करता। हम कहने जो हम आए हम तारा लगे भेंट करे, चाहे तारा के बुला ले, तो यही पर फोनवा कट गए, तब से बतियो नहीं के भाई। दम दया के पहले बात राती खान ओकरा के मुँह दिल में नोटी दाब के नट्टी दाब के मुँह आएगा, गला घोंट कर मुँह आएगा। हाँ, मामी के संगे रहत कहत जे तोरा के ना रखे, मामी के संगे हम रह। अच्छा, यानी आपके दामाद का किसी दूसरे औरत के साथ संबंध था पहले से, हाँ, इसीलिए आपके बेटी को मतलब जानबूझकर मार दिया गया ताकि ये बीच रास्ता से हट जाए। हाँ, बस यह बात इहे बात बावे ना चिन्हत रहला, ना चिन्हत रहला। 3 महीना वो जी रहल बाड़ी, तब से हमरे घरे रहल बाड़ी, यही जी पोषण पालन लड़की के कोई नहीं है भैली है। तो और ओकरा बाद हम 3 महीना गइले बही रहला, तले दामाद ना चाहत रहला, अपना मामी के संगे रहत रहला, के ना चिन्हत रहला। कबो फोन पर टेचरे करत रहला, कबो फोन पर चाही ना, कहे जे मर जो राजू चर्बी आ गइल बड़े, मोटा गइल बड़े, होई गइल बड़े। तो 1.5 साल से रहले है, तो अपना घरे ना मोटैले है, जी मोटा गइले है। हम मामी के आगे ते हमरा कुछ नहीं खुश, मामी हमर सब बियते ना रहबे तो ठीक बा, तोरा के मुँह पर लागल बनी जे केंगे तोरा के पकड़ के हम मुँह दी, जो हम मामी के लेके रहे। एंगा एंगा कहले बा, बेटी एंगा हमरा से कहले बाड़ी। हाँ, तो क्या लगता है आप अगला कदम आप लोग का क्या होगा, क्योंकि आपको पूरे सिवान के लोग देख रहे हैं, पूरे जिले के प्रदेश देखिए एगो लड़की बिया ना, उनकर एगो लड़की बढ़ला ही बिया ना, अब के दंड सजाई दिल जे दामाद हमर मोर हो रह जाई तो ठीक बा, जे हमर बेटी मर गई ओकरा के दंड दिवाइल।
सजाए जब जेलों के रोटी खावा मोर। देखिए ये एक माँ का दर्द है जो बिलख बिलख कर यहाँ रो रही हैं और कह रही हैं कि हमारे बेटी के साथ जो नाइंसाफ़ी किया गया है, जिस तरह से हत्या किया गया है, कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को और अदालत को भी इस तरह का उनको दंड दिया जाए ताकि उनको भी एक सबक मिले और समाज को भी सबक मिले कि दहेज लोभियों को किस तरह से उनको दोषी दिया जाता है। दोस्त फांसी के फंदे तक की ये मांग कर रही हैं कि उन दोषियों को पकड़ा जाए और पकड़ के स्पीडी ट्रायल चलाकर कोर्ट के माध्यम से उन्हें सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा उन्हें सज़ा दिया जाए। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। कोई बात करेंगे आप लोग? हाँ बोला, आइए ना। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं इस पूरे मैटर को लेकर। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से दहेज लोभियों ने एक लड़की की, एक औरत की जान ले ली, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाज में किसी को हक नहीं है किसी का जान लेने का। अगर बात कुछ भी होता है तो आपस में बैठ के बात करना चाहिए। और इतने दिन हम गांव में हैं, इनके पड़ोसी, पता लगा हमको कि इनको बेटी को कुआं में से निकाला गया लाश। तो हम वो शाम को पता लगा, उस दिन हम बाहर थे, गांव वाले हमारे गए थे वहाँ पे। इतना दिन हो गया, थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज हमको इनसे बात हुआ तो पता लगा कि इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। बताइए, अगर कुछ भी गलत है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक तो मिलना चाहिए ना, हैं? आज 15-20 दिन हो गया, कोई तो आगे कार्रवाई होना चाहिए। कोई धरपकड़ नहीं हो रहा है। बोले कि एसपी साहब तक हम गए हैं, 7 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है इनके मामले में। तो न्याय देना थाने का हक नहीं ना है। थाना नहीं ना न्याय देगा, न्याय तो कोर्ट देगा। थाना अपना कार्रवाई करे, अगर वो नहीं धरपकड़ कर रहा है तो उसको आगे भेजे कि हाँ लोग फरार हैं, ये हैं, आगे तो केस फॉरवर्ड करे। केस वहीं पे दबा के रखा हुआ है, आगे कुछ नहीं हो रहा है। और ये लोग दिन रात रोते हैं अपने बच्ची के लिए। किसी का बच्ची का गला घोट के मार देना बहुत वो होता है। अब ये लोग कैसे किया है, रिपोर्ट दे इनको। यानी मेन है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा थाना इतने दिन तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कोई नहीं ना रोक के रखता है जी। आखिर क्या लगता है क्यों रोका गया है? अब ये तो वही बताएंगे ना जो रोक के रखे हैं। क्या बात, ये तो रोज जाते हैं, 3 बार आपको बताएं कि थाना पर हम गए हैं, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है। तब ये जो कहते हैं हम लोग वहीं सुनते हैं कि हाँ इतने दिन से जा रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना देगा तो दे, आगे की कार्रवाई करे। थाना क्यों हिचकिचा रहा है कार्रवाई करने में? यही है। चलिए ठीक है। बताइए पूरा घटना बताओ, जब वहाँ गए तो कैसा? हम लोग गए, वहाँ गए तो पूरा गांव का एकत्र सब हुए थे, लेकिन कोई सच्चाई वहाँ बता नहीं रहा था लोग, ये कैसे हुआ क्या हुआ। हम लोग गए तो पुलिस भी था और कुआं के पास में वो लाश सुताया गया था। तो हम लोग पहले उसके घर पहुँचे तो सब लेडीज़ थी, वो लोग बोल रही थी कि ये घर है, वो घर है, वो घर है। सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा था कि कहाँ पर क्या हुआ है, नहीं हुआ है। फिर बाद में वो लोग बोलता है जैसे आप लोग लाश देखने आए हैं। तो हम बोला हम लोग घर थोड़ी देखने आए हैं, हम तो देखे जो कहाँ लड़की मुई हुई है वो हमको दिखाइए। तो फिर वो लोग फिर बताया जो वो तो कुआं में कब के जाके गिर के मर गई है। तो हम लोग बोले जब कुआं में हो गई कैसे आप लोग को पता चला जो कुआं में जाके गिर के मरी हुई है? तो वो बोला जो कि हम लोग 4 बजे भोर में उठी, उसका देवर एक था, तो बोली जो हमको बच्ची दे दी और बोली जो थोड़ा बाबू मैं आ रही हूँ बाहर से, ठीक है। तो बाहर गई, मैं पूछा कितना टाइम हो रहा था, वो बता रहा था उसका देवर जो 4 बज रहा था, सुबह ही 4 बज रहा था। तो फिर ढूंढने कब गए उसको, तो बोला है 7 बजे। हम बोला जी जब वो बाहर ही गई तो बाहर ही 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हो गया समय, 10 से 15 मिनट। तो आपको तो खोजना चाहिए बहुत पहले ना, तो आप 7:30 बजे क्यों खोजने गए? तो कभी कभी थोड़ा इधर उधर भग जाती थी। हम बोला क्या वो पागल थी कि ये भग जाती थी इधर उधर? तो हाँ, ऐसा मतलब उल्टा ही बात बता रहा था वो लोग, सच्चाई बात नहीं बता रहा था लोग। बोला जी फिर हम गए, इधर गए उधर गए, ऑटो स्टैंड गए जो कहीं अपना घर तो नहीं चली गई, उधर से पता वता करके फिर हम बोले तब ये बात कैसे पता चला कि वो कुआं में गिर के मरी हुई है? तो बता रहा था जो गांव का लेडीज़ थी। हम बोला जो गांव का लेडीज़ को बुलाइए, हम भी थोड़ा उससे पूछे जो कैसे देखी हुई है जो कुआं में वो लाश गिरा हुआ है, हैं? तो बोला जे कि अरे वो अब लेडीज़ नहीं आएगी, वैसे ही बोल दीजिए कि कुआं में गिरी हुई थी। हम गए पूजा करने के लिए तो देखे जे कि वहाँ पे उसी में लेडीज़ गिर के कुआं में मरी हुई है। तो हम लोग गए तो देखे जे भाभी यानी है। इस पूरे हत्याकांड में एक साजिश का बू आ रहा है, वो आ रहा है। फिर वहाँ एक पंडित जी थे, उनसे हम पूछे जे ठीक है पंडित जी ये कब ऐसा घटना घटा? तो बोलता है जो हमको पता ही नहीं है। मंदिर पे हुआ, मंदिर पे हुआ था वो तो हम वहाँ खुद ही थे, पंडित वहाँ है। तो हम बोला जी जब ये 4 बजे की घटना है तो हर पंडित 4 बजे तो जग ही जाता है पूजा पाठ करने के लिए, आप कब जगे? तो बोलता है कि हम
10 बजे दिन में जगे हुए हैं। अब बताइए, मानने वाली बात है जो पंडित एक हो के वो साला 10 बजे तक सोया रहेगा? हाँ, वही सब 7 बजे पता लग गया तभी सोया रहेगा। वहाँ पर उसको भी दबाया गया है, वहाँ भी दबाया गया है, पंडित को भी दबाया गया है। हाँ, उसको भी कुछ दे के दबाया गया है जो कि बात बताना नहीं है।